अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में आज हमारी एक कॉलर थी जिन्होंने फरमाइश की थी कि पफ पेस्ट्री जो मार्केट में मिलती है वो बनाना सिखा दें, और वो कैसे बनती है। तो मैंने सोचा कि आज हम पफ पेस्ट्री बनाते हैं और उसके हर चीज़ के ऊपर गौर करते हैं, और कैसे बनाना है और क्या क्या करना है आपने। प्लीज़ चीज़ों को बड़े गौर से देखिएगा। उसका आटा अलग होता है, उसकी यानी कि गूंद कर उसको किस तरह तैयार किया जाता है, उसके साथ उसके अंदर यूनी पफ इस्तेमाल होता है, कोई बटर इस्तेमाल नहीं होता, कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। लोग अक्सर कहते हैं घी इस्तेमाल कर लें, बटर इस्तेमाल कर लें, लेकिन पफ पेस्ट्री में आपको जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा यूनी पफ से। ठीक है, तो मैं आज यूनी पफ वगैरह सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ और आज मैं ये बनाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि आपको इसका आटा कैसे गूंदना है और 1 किलो में आटे में कितना यूनी पफ आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कुछ हमने बना के पहले से रखा हुआ है, इसलिए कि ये बड़ी मेहनत का काम है और ये आसानी से बनता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसे बनाना है और बनाने के बाद इसको फ्रिज में भी रखना होता है। जितना ठंडा होगा उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। एक तो बात तो ये है, जैसे ये गर्म होता जाए फ़ौरन आपने फ्रिज में रख देना है, फिर आपने इसको बेलना है, फिर बनाना है। काफ़ी मेहनत का काम है ये, लेकिन अगर आप ख़ुद बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरा ये कि आपको फिर इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त मिलता है। ठीक है ना, तो चलते हैं। आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आटा जो हमने तैयार किया है, मैदा लिया है 1 किलो मैदा, और इसके अंदर हमने डाला 1 अंडा। ठीक है, 1 अंडा हमने डाला है इसके अंदर, और इसके अंदर आधा चम्मच हमने डाला है बेकिंग सोडा। ठीक है, और आधा चम्मच हमने डाला है बेकिंग पाउडर, और कुछ भी शामिल नहीं किया। और पानी से, नॉर्मल जो पानी होता है उससे हमने इसको गूंद कर थोड़ा सख्त गूंदना है। ठीक है, जैसे हम पराठे या रोटी के लिए गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूंदना है। ठीक है, बस ये आपने सबसे पहला तो काम, सबसे पहली जो आपकी है वो है। ठीक है जी, पहला स्टेप है। दूसरा ये है यूनी पफ। ये देखें ज़रा, डिफरेंट टाइप की चीज़ है। ये अगर बाहर भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होता। ठीक है, और ये सख्ती रहता है, इसी तरह रहता है। ठीक है, जैसे बटर नरम हो जाता है, ये बटर की तरह नरम नहीं होता, ये थोड़ा सा सख्ती रहता है। ठीक है जी, और इसे बनाने के लिए आपके पास खुश्का होना चाहिए। दूसरा, इसको आपने बेलते जाना है, इसकी तह बाई तह लगाते जाना है। ठीक है, तह बाई तह जो है ना, ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसका बेसिक मेथड जो है वो, बेसिक चीज़ जो है तह है इसकी। जितनी ज़्यादा तह लगेगी उतना अच्छा आपका जो है पफ पेस्ट्री तैयार होगा। ठीक है, कुछ पफ पेस्ट्री को हमने पहले से बना के रखा हुआ है फ्रिज में, जो हम अगले ब्रेक में इसको हम इस्तेमाल करेंगे और उससे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब आपने, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, उनको चाहिए कि बस वो कोई और काम ना करें, बस आप देखते जाएं और काम को समझते जाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा खुश्का जो है ना डाल दिया है, और इसके बाद ये हमने 1 किलो का जो मैदा हमने गूंदा था वो हमने अब बेलना शुरू करना है इसको। ठीक है, ऐसे अब इसे आपने बेल लेना है। ठीक है जी, नॉर्मल जैसे आप बेलते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसे बेलना है वैसे बेलना है, बस नॉर्मल बेलना है आपने से। ठीक है, और बस ये, हाँ एक बात ज़रूरी है, वो ये कि आप इसे, इस पर खुश्का लगाते जाएं और इसे बेलते जाएं। ठीक है जी, खुश्का इसमें ज़्यादा चाहिए होता है, और इससे आपने ऐसे करके, यानी कि इसको मैंने दूसरी तरफ से बेला और अब मैं इसे इधर से बेलना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, मोटी। ठीक है, अब ये पफ पेस्ट्री इसके अंदर हमने ऐसे लगाना है कि ये अंदर फिट हो जाए इसके।
ठीक है, ऐसे कर लें। ठीक है, ये मैंने 300 ग्राम, ठीक है, ये 1 किलो आटे में जो इसकी क्वांटिटी होगी वो होगी 300 ग्राम। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे करके बंद किया, ऐसे बंद किया और ऐसे बंद किया, ठीक है, और ऐसे बंद किया। ठीक है, ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आपने हल्के हाथ से ऐसे दबा देना है। ठीक है, और इसको आपने तरफ से बेलना है और इस पे लगाना है खुशका। देख लें आप इसको, अब आपके सामने है, हो रहा है ये सब कुछ, और ये आहिस्ते आहिस्ते आपने इसको दबाते जाना है। ठीक है, और बेलते जाना। ठीक है, इस तरह से ये फिर बेलेगा और दोनों तरफ से आहिस्ते आहिस्ते, शुरू में ना जब तक ये अंदर फैल नहीं जाता। ठीक है, फिर आपने इस पे खुशका लगाया, फिर ऊपर से आपने इसको टर्न किया, फिर आपने इसे थोड़ा दबाया, ठीक है, ताकि ये अंदर सख्त होता है, थोड़ा फैलने में टाइम लेगा ये। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब इसे हम इसी तरह से यके बाद दीगरे इसको हम बेलते जाएंगे और इसे टर्न बाय टर्न, इसे जैसे हमने चौकोर एक पहले स्टार्ट में बनाया था एक पीस, वैसे ही चौकोर हमने इसको पीस बनाना है और फिर इसे दोबारा से बेलना है, फिर इसकी तय लगानी है और उसको बेलते जाना है। तो ये अंदर से मेल्ट होता जाएगा और ये जब 4-5 आपकी तह लग जाए उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है, फिर निकालना है, फिर बेलना है। ठीक है, इसलिए कि ये ठंडा होना ज़रूरी है। अगर पफ पेस्ट्री गर्म हो जाए तो फिर ये किसी काम की नहीं रहती है, तो इसलिए इसे आपने ठंडा रखना है। और पफ पेस्ट्री बनने के बाद भी अगर आप चाहते हैं इसको लंबा टाइम रखने के लिए, 3 महीने, 4 महीने, साल भी अगर आप चाहें रखने के लिए, तो इसे आप डीप फ्रीज़र के अंदर प्लास्टिक में रैप करके और आप रख देते हैं, तो फिर इसी तरह से ये जो है ना रैप होकर आपके डीप फ्रीज़र में आराम से सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसे रखना है। ठीक है जी, चले इसको हम बातें भी करते जाते हैं और इसको बेलते भी जाते हैं। ठीक है जी, और थोड़ी सी मेहनत, अच्छा जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। ठीक है, कि जब तक यूनिपीफ पफ अपनी जगह नहीं बना लेता अंदर, ठीक है, आपके जो डो है उसके अंदर। ठीक है जी, अब ये मिलता जा रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप आराम से ये फैल रहा है, और जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सख्त है तो वहाँ पर आप बेलन से इसे दबा लें। ठीक है, अभी इसकी 4 सिर्फ जो है ना वो बने हैं किस्त। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ वो आप देख लें। इसको मैं इस तरह से एक और तह दूंगा। ठीक है, इसके तह बाई तह जो है ना लगती जाएगी और ये बनता जाएगा। ठीक है जी, और आप इसे बेलते जाएंगे। अब ये और इसी तरह से एक बड़ा सा साइज़ बनाएंगे हम, और इसके फिर 4 ऐसे 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 और ऐसे तह बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका काम मुश्किल है, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके कम से कम आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इसको बेलना है और किस तरह से इसको आपने सर्व करना है। ठंडा बार बार करने की वजह यह है कि गर्म होने के बाद यूनिपफ जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है, तो इसलिए इसको बार बार ठंडा करके बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, चलें जी, इसको हम दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, और इसके अब दोबारा से मैं इसे इस तरह से
जैसे हम किसी चीज़ को गूंथते हैं ना, इस तरह से यूनिपफ को अंदर फैलाने के लिए आपने इस तरह से इसे जगह देनी है, बनाना, ठीक है। और इसके बाद फिर इस तरह से इस पर आपने खुशका लगाया, फिर इसे आपने पलटा, फिर इस तरह से, ठीक है। अब इसको आपने बेलना शुरू किया, पहले सीधे में बेला आपने, फिर आपने इसे आड़े में बेला, ठीक है, ठीक है। ये देख लें आपके सामने, ये इस तरह से बेलता जाएगा, थोड़ी देर गुजर जाए, खुशका ख़त्म हो इसमें, फिर आपने इसमें खुशका डालना है, ठीक है। ये देख, ठीक है, इस तरह से आपने खुशका लगाया। अच्छा, खुशका काफ़ी इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर आपने खुशका लगाया, फिर आपने साइडों तक लेकर आए, ठीक है जी। ये हो गया इसकी बिलाई। अच्छा, मैं बार बार एक बात आप लोगों को दोहरा रहा हूँ, और वो ये है कि काफ़ी मेहनत का काम है, ठीक है। और आप इसको मेहनत समझ कर करना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने घर में अच्छा सा पफ पेस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आपने तकरीबन कोई 8 से 10 दफ़ा इस तरह से बेलना है, फिर उसके बाद इसकी तय लगाते जाना है, फिर बेलना है, फिर तय लगाना है, फिर बेलना है, फिर तय लगाना है। तो इसके जो है ना परत बंदी चली जाती है, और उसी तरह से बेलना है जैसे हमने पॉकेट बनाया था, इस तरह, ऐसे, फिर ऊपर से और फिर नीचे से, ठीक है। इस तरह से बेलते जाना है इसे, ठीक है। चले जी, अब उसको दोबारा से पलटते हैं, बीच बीच में मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ ताकि आप से कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने इसको एक और बड़ी सी रोटी बना ली है, ठीक है जी। अब मैं इसे एक टर्न दूंगा ऐसे, ठीक है, फिर इसको बेलूंगा। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल है, फिर बाद में आसान होता जाएगा, ठीक है। अब ये एक और बड़ी सी रोटी बन गई। अब दोबारा से हमने तय लगाना है ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ऐसे, ठीक है, और ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपने तय लगाया और फिर इसको बेला। तकरीबन ये जो तय है 8 से 10 दफ़ा आपने इसको तय लगाना है और उसको बेलना है, फिर तय लगाना है, फिर बेलना है। तो ये 8 से 10 दफ़ा आपने करना है, तो काफ़ी मेहनत का काम है। और अगर आप चाहते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सी पफ पेस्ट्री आप अपने घर पे बनाएं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ तैयार करें, जैसे कि क्या नाम है, कीमे वाले जो पेस्ट्री होती है वो हो गए, या उसमें आप मीठी पेस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर नमक मैंने इसीलिए नहीं डाला कि नमक डालने से इसका टेस्ट जो है वो फिर नमकीन की तरफ चला जाएगा। लेकिन नमक ना डालने से उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसमें नमकीन बनाएं या मीठा बनाएं, दोनों में ये आपके काम आएगा। नमक डालने से फिर नमकीन रहेगा, मीठा नहीं होगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मेहनत वाली आज चटकारेदार नहीं बल्कि बड़ी मेहनत वाली चीज़ जो है ना वो तैयार हो रही है। और हमने बनाया पफ पेस्ट्री, आपको बताया किस तरह से बनेगा। और यूनिपफ और आटा मैदा जिसको हमने इस्तेमाल किया और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। और इसको तैयार करके हमने एक रखा हुआ है और इससे जो है ना आप क्या क्या बना सकते हैं ये आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, हमने एक कीमा बनाया चिकन का, और चिकन का कीमा बनाने के बाद इसको हमने नॉर्मल जो मसाले होते हैं लाल मिर्च वगैरह प्याज वगैरह डालकर, और इसके बाद इसमें हमने इसको बाइंडिंग के लिए आखिर में इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर घोल के डाला ताकि ये आपस में चिपक जाए। ठीक है, निकले नहीं इसमें से बाहर। ठीक है, इस तरह से आपने इसे बनाना है और इस पर आप इस तरह से रखते जाएंगे कीमे को। ठीक है, और इसको आप बंद करते जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको बंद कर देंगे और इसे रख देंगे आप ट्रे के ऊपर। ठीक है, उसको ठंडा रखना है। मैंने अभी फ्रिज से निकाला है और इसे आपने इस तरह से ठंडा रखना है, और ताकि ये आपस में ठंडा रहे। और ठंडा जब होगा और फिर ये गरम ओवन में जाएगा ना तो ये अच्छा, इसके आगे वाले टिप को सिर्फ हमने इस तरह से बंद कर देना है। ठीक है, ये इस तरह लगाते जाएंगे और इसे आपने कीमा रखा, इस तरह से आपने बंद किया और इसे आपने ट्रे पर लगा दिया। ठीक है, इस तरह से आपने कीमा लिया, इस पर रखा। ठीक है, और इसे टिप को बंद किया, सिर्फ आगे वाले टिप को आपने टर्न करना है और इसे आपने ऐसे रख दिया। ठीक है, और इसमें मैं मीठा भी बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसमें मीठा भी बना सकें और नमकीन भी। ठीक है, इस तरह से ये रखते जाएंगे और इसको हमेशा खुश्का लगा के रखें ताकि ख़राब ना हो। तो हमने रख दिया। फिर अंडे की जर्दी हमने फेंट कर रखी हुई, तो वो हमने इस पे लगा देना है। ठीक है, वो कैसे लगेगी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ हमने सीधे रखे हैं, कुछ हमने टेढ़े रखे हैं। ठीक है, इस तरह से रखते जाएंगे और आखिर में इस तरह से आपने कीमा रखा, उसे बंद किया और इसे आखिर में इधर रख दिया। ठीक है, इस तरह से लास्ट पीस कीमा ले लिया और इसे आपने ऐसे रखकर आखिर में आपने लिया अंडे की जर्दी। ठीक है, अंडे की जर्दी इसके ऊपर लगाएंगे। अंडे की जर्दी, इससे आपके पफ पेस्ट्री के ऊपर शाइन जो है वो आ जाएगा। ये इस तरह से आपने ये हो गया फाइनली डन 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 डन। ठीक है जी, और अब मैं बनाऊंगा मीठा। चलो जी, इसको मैं रख देता हूँ बेक होने के लिए 200 सेंटीग्रेड के ऊपर। सिर्फ 7 मिनट 8 मिनट के लिए ये बेक होगा और ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इसको हम और कम से कम पहले से गर्म ओवन होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, ये आ गया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ मीठा। मीठा कैसे बनेगा आइए चलते। इसके मैंने
कैमरे में दिखा दूँ, इसके मैंने चौकोर पीस काटे और इसके अंदर इस तरह से लाइनें डाल दी, 4, ठीक है। ये लाइनें डाली हुई हैं और इसे हमने यूँ लिया। ये देखें, बहुत ही आसान बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जैसे बचपन में हमारे पास पंखा हुआ करता था ना, जो बच्चों के लिए होता था घुमाने वाला, उस तरह से आपने ये पंखा घुमाना है और इसके बीच में आपने रखना है जेली, ठीक है। मेरे पास 2 किस्म की जेली है, एक स्ट्रॉबेरी है और एक ब्लूबेरी है। ये देखें, इस तरह से मैंने ब्लूबेरी रख दी और इसके ऊपर साइडों पर हमने लगा दिया अंडा। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल पंखे जैसा इसका वो शक्ल बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमने यूँ रखा इसको और मैं एक हाथ से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ना अंदाज़ा हो कि मैंने कैसे बनाया है इसे, ठीक है। ये देखें, ये डंडी, ये देखें, इस तरह से इसको तैयार करना है। और आपने इस पे, मैंने इस पे ब्लूबेरी रखी थी, इसमें मैं रेड वाली जो स्ट्रॉबेरी है वो रख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके आपने स्ट्रॉबेरी रखी और अंडे को उस तरह से आपने लगा दिया। बिल्कुल सेम टाइम, जैसे वो 7 मिनट में होगा, ये भी 7 मिनट में तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी ब्लूबेरी, रेड बेरी यानी कि स्ट्रॉबेरी, ये दो हम कलर में इसको तैयार कर रहे हैं। इस तरह से रखते जाएं। इतने पीस आपके पास आ जाएं, ज़्यादा ओवर ना भरें इसमें, ठीक है। ठीक है जी, इसको हम लगाकर स्ट्रॉबेरी और वो लगाकर इसको हम बेक करेंगे। और टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं जब तक ये तैयार हो चुका होगा, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया, पहले तो पफ पेस्ट्री आपको बनाना सिखाया कि पफ पेस्ट्री बनता किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद पफ पेस्ट्री जो हमने बना के रखा था, उससे हमने नमकीन पफ पेस्ट्री, कीमे वाले जो पफ हम जो जिसको पेटीज कहते हैं, वो टिकोन वाले, ठीक है, कीमे, चिकन के कीमे के साथ, ठीक है जी। और इसको आप गोल वाले, राउंड वाले भी बना सकते हैं, तो वो बनाए हमने। और उसके साथ हमने मीठा जो है ना पफ पेस्ट्री, और वो भी जैम के साथ। तो ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जो है दोनों के साथ हमने इसको तैयार किया और गर्मा गर्म डिश आउट कर दिया हमने। टाइम हमारे पास कम था तो मैंने डायरेक्ट ही लिया है हम उसे उससे साथ ओवन की ट्रे के साथ ही, ताकि आप इसको देख लें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, और बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। आपको पता ही है, मीठा हो, बेक हुआ या इस वक्त पूरे किचन में हमारे जो है ना वो बेकिंग की खुशबू जो है ना, जब हम किसी चीज़ को बेक करते हैं उसकी एक खुशबू होती है पूरे किचन के अंदर फैली हुई है। तो इस तरह की रेसिपीज़ आप तैयार करें और इन्जॉय करें, मज़ेदार। अच्छा, पफ पेस्ट्री जैसे हमने आपको बनाना सिखाया, तो आजकल जो है ना आपको बड़े स्टोर्स में, बड़े स्टोर्स हैं, उनमें आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बने बनाए पफ पेस्ट्री आपको मिल भी जाती है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप परचेज़ करके भी बना सकते हैं अपने घर पर। घर पे बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है
कि हाइजीन होता है, अपने हिसाब से आप बनाते हैं, साफ़ सुथरे माहौल में बनाते हैं, ताकि आपको वही रिज़ल्ट मिल सके जो मार्केट में होता है। लेकिन हाइजीन होता है, सारा साफ़ सुथरे हाथ से आप बनाते हैं, आप ग्लव्स भी पहनते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि आपके फैमिली जो है महफूज रहे। तो कोशिश करें ज़रूर घर पे बनाएं। और जीटीवी और हमारा जो मिर्च मसाला शो है, उसका मकसद ही ये है कि आप तक ये जो है ना रेसिपीज़ पहुंच सके और आप अपने घर पे बना सकें। ये है फूल मखाना, आज की रेमेडी फूल मखाना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेहतरीन एनर्जी के लिए होता है ये, और इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार इसको इस्तेमाल करने का ये है कि इसको अगर देसी घी अगर आपके पास हो तो उसमें हल्का सा भून लें इसे, ठीक है। भूनने के बाद इसका चूरा कर लें और इसका बिल्कुल यानी कि महीन बारीक इसका जो है ना वो बना कर रख लें, पाउडर बल्कि दरदरा सा बनेगा, ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनता, थोड़ा दरदरा सा बनता है। वो बना कर रख लें और रखने के बाद जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग प्रोटीन के लिए और मुख्तलिफ एनर्जी के लिए बाहर की बहुत सारे जो है ना चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो आर्टिफिशियल होती हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो घर में होते हैं लेकिन उनको एनर्जी चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होता है और अपना ताकत के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसमें आपको एनर्जी भी मिल रहा है और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपको जो है मिलते हैं। तो बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है ना ये इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसको सर्दी में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका असर जो है दूध के साथ मिलने के बाद जो है आपको नुकसान नहीं करता गर्मी में भी। तो इसको आप 12 महीने ले सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीक़ाकार है, ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, और बच्चे हों, सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर बात है आजकल के दौर में आपके खाना पीना जो है ना वो इतनी ताकतवर तो रहा नहीं, तो किसी तरह से एनर्जी हमने जो है ना हासिल करनी है। उसके लिए फूल मखाना जो है इसको आपने हल्का सा बटर में, असली बटर होना चाहिए या देसी घी में, इसको हल्का सा जो है ना भून लिया और भूनने के बाद इसे पाउडर बना के एक बड़े से जार में रख लें। और दिन में आप या तो सुबह के टाइम निहार मुँह अगर ले लें तो बहुत अच्छी बात है, या रात के टाइम ले लें, दोनों में से एक टाइम कोई आप सेलेक्ट कर लें और उस टाइम पर बच्चों को भी दें और ख़ुद भी लें, ठीक है। ये एक वो जो इतने सारे पैसे खर्च करके हम विटामिन्स के पाउडर्स और प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या पाउडर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि आप इस तरह की नेचुरल चीज़ की तरफ जाएं और इससे आप अपनी एनर्जी को बहाल करें, अपने विटामिन्स और मिनरल्स को बहाल करें और अपनी सेहत का बिल्कुल बेहतरीन ख्याल रखें। तो बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें, सब लोग मिलकर जो है ना इसको एंजॉय करें बेहतरीन ताकत के साथ, और अपने घर का हमेशा के लिए इसको अपने एक एनर्जी का सोर्स बना लें, ठीक है, ताकत का एक ज़रिया बना लें। तो यकीन करें बच्चे जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह उनको फिर बहुत सारे कोई मेडिसिन्स वगैरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो होने लगेगी और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये है फूल मखाने की अफादियत। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।